हेलो एंड वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में हर एक जो भी चैप्टर है टर्म वन में आने वाला, टर्म वन हमारा होने वाला है नवंबर दिसंबर में, ये सब लोगों को मालूम है। तो जो भी एक एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर्ड होने चाहिए, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना कंटेंट आपको पढ़ना है, अगर आप वो सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो उसको लिए आपको चैप्टर्स के टॉपिक्स जानने पड़ेंगे और वही टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का जो है ये पार्ट, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह। जिसमें आपका सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 2 दिया हुआ है। देखो, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला ये पार्ट है। इकोनॉमिक्स पेपर में ये पहला पार्ट है, पार्ट ए। यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग मैंने पूरा सिलेबस आपको एक बार ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन वो शॉर्ट में है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि उस चैप्टर या उस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो जैसे मनी एंड बैंकिंग है, मनी एंड बैंकिंग में है उसका मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, उसमें करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। फिर इसके बाद मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। इसके बाद अगला वाला है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, जिसमें आप ब्रैकेट में देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक को ही हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इतनी चीज़ें जो हैं ये आपका मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो इतने में आता है। फिर इसके बाद अगला वाला यूनिट आता है यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट बजट का, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो कुछ भी है वो सारी। फिर इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, जिसमें आपका आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इतनी जो चीज़ें हैं ये आती हैं। इसी के अंदर एक और है गवर्नमेंट की जो डेफिसिट होती है, गवर्नमेंट को भी लॉस होता होगा, तो उसमें आता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन आते हैं, इन तीनों का मीनिंग जो है आपको पढ़ना है। अगला वाला यूनिट यहाँ पे आता है इसी का यूनिट 5, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट, इसी में एक और चैप्टर है, इस यूनिट के अंदर एक चैप्टर है या एक टॉपिक है जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका मीनिंग, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स और मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये बस इतना ही है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक, जो कि ज़्यादा मार्क्स कंसीडर करता है। मार्किंग सिस्टम अगर आपको देखना है तो आप दूसरे वीडियोस में आप जाके चैनल पे देख सकते हो, मैंने पूरी मार्किंग सिस्टम बताई हुई है कि कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का पेपर आने वाला है। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका यूनिट 6 है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो 1947 से लेके 1990 तक में जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसका पूरा एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिया हुआ है 1991 से, जिसको कि अब देखते हैं अंदर क्या क्या है टॉपिक्स। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर्स। ये गोल्स ऑफ 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अंदर में आता है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री, IPR 1956, SSI रोल एंड इम्पोर्टेंस, जिसमें आता है आपका फॉरेन ट्रेड। ये इतना आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के अंदर हो गया। फिर इसके बाद अगला वाला टॉपिक है आपका यही इसी के अंदर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जिसमें सिंपल सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी LPG पॉलिसी, ये सबसे मेन चीज़ें जो आता है। इसके बाद अगला वाला है कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड GST। कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड GST अभी अभी जो रिसेंट वाला आप लोग सब जानते होंगे, 2017-18 के बाद वाला। फिर इसके बाद अगला वाला यहाँ पे आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में आपका है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। देखो, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मेन टॉपिक है, जिसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी, एलिविएशन,
अ क्रिटिकल असेसमेंट। इसके बाद अगला वाला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, लोग रिसोर्स कैसे बनते हैं। एक्चुअल में तो लोग, हर कोई रिसोर्स रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, हम पढ़े हुए हैं अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में भी। फिर यहाँ पे देखो, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंसानों की क्या रोल है इकोनॉमी को डेवलप करने में, बहुत बड़ा रोल है, सब जानते हैं। फिर इसके बाद है रूरल डेवलपमेंट, की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन। ये यूनिट 7 का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना ऑल टोटल सारे टॉपिक्स जितने भी हैं कवर किए जाते हैं। अगर और कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। कि आप लोगों ने देखा कि हर एक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉमर्स के अंदर में आने वाले, अकाउंट्स, इसके बाद इको और फिर बिजनेस स्टडीज, इन सब में जो भी आपके चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे जितने भी थे मैंने सारे के सारे बता दिए। आप एक बार जाके देख लो वीडियोस, सारा प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और अब हम एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का, चैप्टर वाइज हर दिन एक एक एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा जिसमें 20 से 25 एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों को हर एक चैप्टर के प्रॉपर मिल जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ये सिलेबस भी शेयर कर दो और इसके बाद आगे आने वाले वीडियो जो है वो भी शेयर कर दो। सब्सक्राइब और लाइक तो बाकी आप लोगों के ऊपर है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में।